हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षक संदर्शिकाएं। शिक्षक संदर्शिकाओं को इंग्लिश में टीचर गाइड बुक्स भी कहते हैं। शिक्षक संदर्शिकाओं की क्यों आवश्यकता पड़ी या इसकी रचना क्यों की जाती है, इसके बारे में आइए देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त शिक्षण विधाओं को शिक्षक आसानी से कक्षा में प्रयोग कर सके, इस दृष्टिकोण से शिक्षक संदर्शिकाओं की रचना की गई। समझा बच्चों? मतलब कि अगर एक टीचर परंपरागत रूप से अपना रोज़ डेली होमवर्क बच्चों को दे रहा है तो उसमें क्या है, समानता देखी जाती है, वो इतनी विविधता नहीं लाता। अतः इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए शिक्षाविदों ने टीचर गाइड बुक्स का निर्माण किया गया, जिसमें जो भी आप उनका टॉपिक है उनके पाठ्यक्रम में, उसके अनुसार एक्टिविटीज़ के माध्यम से बहुत सारे ऐसे होमवर्क एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं ताकि उस पाठ्यक्रम के कंटेंट की जो उपलब्धि बच्चों को हो सके। ठीक है बच्चों। फिर आता है छात्र को हर विषय वस्तु संबंधी कितने मिनिमम ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह भी टीचर गाइड बुक में निर्देशित किया जाता है। मीन्स अगर एक विषय में बच्चे को एक मिनिमम ज्ञान की आवश्यकता है, अगर उसका ज्ञान उसको नहीं है बच्चे को, तो उस लेवल पर लाने के लिए टीचर को पहले उसको उस लेवल तक पार करना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा, तभी वो आगे का ज्ञान दे सकता है। नेक्स्ट बिंदु है शिक्षण अधिगम सामग्री रोचक गतिविधियों भ्रमण आदि बिंदुओं के बारे में निर्देशन दिया जाता है। अगर किसी कंटेंट से संबंधित कोई रोचक गतिविधियां हैं दी जाती हैं उसमें, तो उनको फॉलो अप करना पड़ता है और भ्रमण से क्या क्या लाभ हैं और उस कंटेंट में भ्रमण के संबंध में क्या कहा गया, इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो टीचर गाइड बुक्स हैं वो टीचर का सहयोग करती हैं। आगे आइए देखते हैं शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रबंधन। प्रत्येक शिक्षक को अनिवार्य रूप से प्रयोग में लाना चाहिए। जो टीचर गाइड बुक है उनको टीचरों को हमेशा उसको प्रयोग में लाना चाहिए ताकि उसको भिन्न भिन्न गतिविधियों का पता चले और बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आए। प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में टीचर गाइड का वितरण हो जाना चाहिए, क्योंकि देखा ये जाता है कि कभी भी आ जाती है, बीच में मध्य सेशन चल रहा है तब आ रही है टीचर गाइड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्र प्रारंभ होने से ही पहले टीचरों को जो शिक्षक संदर्शिकाएं उपलब्ध करा देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है विशेषज्ञों की सहायता अवश्य प्रदान की जानी चाहिए। क्यों की जानी चाहिए? क्योंकि उसमें गतिविधियों के माध्यम से अलग अलग तरह की जो प्रश्न देने की तरीके हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है और उस संबंध में क्या उद्देश्य पूरे होने हैं ये एक विशेषज्ञ ही उनको बता सकता है, या इसके संबंध में टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। नेक्स्ट आता है शिक्षक संदर्शिकाओं का वितरण निःशुल्क होना चाहिए। जो टीचर गाइड बुक्स का जो वितरण है शिक्षकों को निःशुल्क होना चाहिए, जिससे वो उसमें आसानी से उसको पढ़ के छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए उनका उपयोग करें। नेक्स्ट है शब्दकोश का प्रयोग। ये नया टॉपिक है हमारा, जिसको एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया को उसमें शब्द को खोजने के लिए या किसी शब्द के बारे में जानने के लिए हमको वर्णों के क्रम का ज्ञान और मात्राओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी हम किसी शब्द को खोज पाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े वॉल्यूम होते हैं और उनको पढ़ना एक बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अतः शब्दकोश को पढ़ने के लिए वर्णों का ज्ञान होना चाहिए और मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। समझे बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं शब्दकोश का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया। इसमें कुछ बातें मैंने पॉइंट वार लिखी हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। पहला है बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा है पाठ्य सामग्री के शब्द समाहित होने चाहिए। जो कंटेंट में बच्चों की है वो शब्द उसमें कवर होने चाहिए, तभी उन बच्चों को उस एनसाइक्लोपीडिया से लाभ हो सकता है, अन्यथा नहीं। तीसरा पॉइंट मैंने लिख रखा है शब्दकोश त्रुटि रहित होने चाहिए। जो शब्दकोश है उसमें गलती की संभावना नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट है सामान्य शब्दकोश के अतिरिक्त विषयगत शब्दकोश की व्यवस्था भी
होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट मैंने लिखे जो मैनेजमेंट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया को बेहतर बना सकता है और छात्र इसका जो बेनिफिट है वो उठा सकता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।